नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे जियोग्राफी में 6 क्लास का एनसीईआरटी प्लस एडवांस। सवालों की संख्या 20 रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। 1. भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? ए 82 डिग्री 30 पश्चिम, बी 82 डिग्री 30 पूर्व, सी 23 डिग्री 30 पूर्व, डी 23 डिग्री 30 पश्चिम। इसका उत्तर होगा बी 82 डिग्री 30 पूर्व को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। 2. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच स्थित है? ए प्रशांत और अटलांटिक महासागर, बी हिंद और अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत और हिंद महासागर, डी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर। इसका उत्तर होगा सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच स्थित है तथा इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर स्थित है। 3. ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी नक्षत्र मंडल, सी तारे, डी उपग्रह। इसका उत्तर होगा सी ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। 4. महासागरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. महासागर की 3 मुख्य गतियां तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं हैं। 2. पृथ्वी का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा सी महासागर की 3 मुख्य गतियां तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलमंडल है तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5. हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? 1. शनि, 2. बृहस्पति, 3. शुक्र। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए बी सी डी। इसका उत्तर होगा बी बृहस्पति, शनि तथा वरुण ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। 6. निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, उपग्रह। इसका उत्तर होगा सी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा, मिल्की वे का एक भाग है। 7. निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। इसका उत्तर होगा डी बुध, मर्क्यूरी। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इसका द्रव्यमान काफी कम होता है। यह धरती के द्रव्यमान से 5.5% कम है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा नहीं होता है और न ही चुंबकीय क्षेत्र। यही वजह है कि इस ग्रह में वायुमंडल जैसी कोई चीज नहीं के बराबर है। इसका कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है। 8. वह काल्पनिक रेखा जिस पर वर्ष भर दिन रात की लंबाई बराबर होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रमुख देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इसका उत्तर होगा डी वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। 9. वायुमंडल का घनत्व, डेंसिटी। ऊंचाई पर जाने पर विकल्प है ए घटता है, बी बढ़ता है, सी एक समान बना रहता है, डी कभी घटता कभी बढ़ता है। इसका उत्तर होगा ए वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व समुद्र तल पर पाया जाता है तथा ऊंचाई पर जाने पर यह तेजी से घटता जाता है। 10. निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बृहस्पति,
सी पृथ्वी, डी बुध। इसका उत्तर होगा ए, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। आकार एवं आकृति में पृथ्वी से अत्यधिक समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। 11 पृथ्वी पर समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। 2 एक अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका उत्तर होगा ए, एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। समय की गणना देशांतरों के आधार पर की जाती है, अतः एक अक्षांश पर स्थित विभिन्न देशांतरों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होगा। 12 एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। 2 इसके पूर्व में यूराल पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा ए, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। 13 अर्सा मेजर अथवा बिग बियर नक्षत्र मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 यह सप्तर्षि मंडल का एक भाग है। 2 ध्रुव तारा इसका एक भाग है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका उत्तर होगा बी, सप्तर्षि मंडल तथा ध्रुव तारा अर्सा मेजर अथवा बिग बियर नक्षत्र मंडल के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। 14 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। इसका उत्तर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा महाद्वीप है। 15 अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 भारत के केवल 2 शोध संस्थान मैत्री तथा भारतीय यहां स्थित हैं। 2 दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प को पढ़िए। इसका उत्तर होगा बी, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। भारत के 3 शोध संस्थान मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तथा भारती यहां स्थित हैं, जिनमें से भारती तथा मैत्री सक्रिय अवस्था में हैं तथा दक्षिण गंगोत्री एक सप्लाई बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रश्न 16 क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? बृहस्पति और शनि, बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। इसका उत्तर होगा सी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं, जो ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। 17 अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1 इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित टूथड होने के कारण यह पत्तनों के लिए अनुकूल नहीं है। 2 यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका उत्तर होगा बी, इसकी तटरेखा का अत्यधिक दंतरित होना प्राकृतिक पोताश्रयों, पोर्ट्स एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। 18 वर्ष भर सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त होती है? उत्तरी ध्रुव, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसका उत्तर होगा बी, वर्ष भर सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 19 अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। 1. यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, कैंसर, मकर, कैप्रिकॉर्न तथा उत्तरी विषुवत रेखा, इक्वेटर तीनों गुजरती हैं। 2. यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा ए। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से वायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, वायु निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। बी, वायु निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर बहती है। सी, वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। डी, वायु उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर बहती है। इसका उत्तर होगा सी, वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है तथा गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। दोस्तों, इससे आगे का सवाल अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।